दोस्तों, ये कहानी एक किन्नर के साथ सुहाग रात के दर्द की है। मेरा नाम सपना है। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव की हूँ। मैं गरीब परिवार में से एक साधारण सी लड़की हूँ जिसके सपने बहुत बड़े थे। मेरा दिल करता था कि मैं छोटे घर से निकलकर किसी बड़े घर में रहूँ जो एक महल की तरह हो। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे सपने सच होंगे। मेरे 3 भाई बहन थे जो कि मेरे से छोटे थे। मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे जिनकी बहुत कम तनख्वाह थी, जिससे कि गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। मैंने सोचा कि मुझे भी पापा के साथ मिलकर घर का खर्च उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने 12वीं करने के बाद नौकरी करने की कोशिश की। पर आजकल एमए किए हुए लड़के भी खाली घूम रहे हैं, तो मेरी 12वीं पास की क्या अहमियत होगी। फिर मुझे किसी ने सलाह दी कि हाथ का हुनर सीख लो, तभी मैं कुछ कमा सकती हूँ। तभी मैंने सिलाई का काम सीखा। दिन में सिलाई का काम सीखती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हमारा घर गांव में था, तो सिलाई सीखने के लिए शहर में जाना पड़ता था, तो आने जाने के लिए किराया बहुत लग जाता था। तो मैंने शहर में ही एक घर किराए पर ले लिया। फिर हम सब वहीं रहने चले गए। फिर मैंने बड़ी लगन से काम सीखा। मेरी सिलाई सीखने वाली दीदी मेरे से बहुत खुश थी। मुझे कहने लगी कि एक दिन तुम बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनोगी। फिर जब मैं शाम को घर आ रही थी तो रास्ते में एक महिला गिरी पड़ी थी। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी। तो मैंने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। उस महिला ने पानी मांगा तो मैंने उसको पानी पिलाया। पानी पीकर उस महिला की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। मैं उसको सहारा देकर अपने घर ले आई। उस महिला ने मुझे बताया कि वह रोज़ पार्क में सैर करने के लिए आती है। आज मुझे चक्कर सा आ गया था और मुझे धन्यवाद बोल रही थी। मैंने बोला, आंटी जी, धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उस महिला ने फिर अपने बारे में बताया। वह बहुत अमीर ख़ानदान से थी। उसका एक लड़का है और पति इस दुनिया में नहीं था। वह महिला बहुत देर तक बैठी रही और मेरी माँ से बातें करती रही। कुछ समय में ही वह महिला और मेरी माँ बहुत अच्छी सहेलियाँ बन गई। कुछ देर बाद वह महिला वहाँ से चली गई। जब भी वह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाती तो हमारे घर पर जरूर आती। इस तरह उसका आना जाना लगा रहा। एक दिन वह आंटी आई तो बहुत परेशान लग रही थी। मेरी माँ ने उसे पूछा कि क्या परेशानी है। आंटी बोलने लगी कि मेरा एक लड़का है, मेरे पास इतनी धन दौलत होने का क्या फ़ायदा, जिससे मैं अपने लड़के की खुशियाँ देखने के लिए तरस गई हूँ। अब मैं भी हैरान थी कि बात क्या है। फिर मैं आंटी से पूछा कि बात क्या है। आंटी ने बताया कि मैं अपने लड़के की जिस भी लड़की से शादी करती हूँ वह अगले दिन ही तलाक देकर मायके चली जाती है। फिर लड़के पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाती है। अभी तो लोग भी जीने नहीं देते कि तेरे लड़के को अभी कोई लड़की नहीं देगा। इसलिए मैं परेशान हूँ। मुझे आंटी की कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ और मैं भी आंटी को दिलासा देती है कि कोई लड़की मिल ही जाएगी। कुछ दिन बाद आंटी फिर आए और रोने लगी। फिर मैंने पूछा, अभी क्या हुआ? तो बोलने लगी कि मेरे लड़के की फिर सगाई टूट गई। शायद उसकी किस्मत में शादी का सुख नहीं है। मुझे उस समय बहुत दया आई और मैंने कहा, मैं करूंगी आपके लड़के के साथ शादी। आंटी को यकीन नहीं हुआ। वो मेरी माँ सुनकर हड़बड़ाने लगी। मैंने आंटी को यकीन दिलाया कि मैं आपके लड़के के साथ शादी करूंगी। आंटी हमारे घर से बहुत खुश होकर गई। आंटी के जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत डांटा। माँ ने कहा कि जरूर उस लड़के में कमी होगी, तभी बार बार रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें दया करने की क्या ज़रूरत थी?
मैंने माँ से कहा कि मैंने उस महिला पर दया नहीं की, मैंने अपने आप और अपने परिवार पर दया की है। उसके साथ शादी करके कुछ और नहीं तो हमारे हालात ही ठीक हो जाएंगे। वैसे भी मेरी शादी कहीं ना कहीं तो होगी ही, तो इस लड़के के साथ ही सही। फिर मैं भी मान गई। जब आंटी शादी की तारीख निकालने आए तो इतनी मिठाइयाँ लेकर आए कि हमें पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी पड़ी। मेरी होने वाली सास ने मेरे लिए वैसा ही लहंगा खरीदा जैसा मैं चाहती थी। यह लहंगा पूरे 2 लाख का था। उसको पैसों की कोई चिंता नहीं थी। उसकी ये हरकतें देखकर मेरी माँ ने कहा, अभी भी सोच ले, समय है। पर मैं जुबान दे चुकी थी, मैं पीछे नहीं हट सकती थी। फिर मैं तैयार होने के लिए पार्लर गई। पार्लर वाली ने मुझे बहुत ही अच्छे से प्यार किया। मैं बहुत ही सुंदर लग रही थी। विवाह वाले पालिश को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने जो सपने देखे थे वह सच हो रहे थे। एक बड़ा सा घर, धन दौलत, सब कुछ मिल गया। काश लड़का भी मेरी पसंद का होता। जब मैं दुल्हन बनकर उस घर में गई तो पहली बार सोचने लगी कि ऐसी कौन सी बात थी कि मैं उसकी छठी पत्नी बनकर जा रही हूँ। मेरी सास ने मुझे कमरे में छोड़ दिया। मेरे दिल में अजीब से ख्याल आ रहे थे। रात 12 बजे मेरे पति कमरे में आए। मैंने उनको देखा तो वह इतना सुंदर था कि मैं उसको देखती ही रह गई। इससे पहले मैं कुछ बोलती कि उसने अजीब सी हरकत की जिसको देखकर मेरे होश उड़ गए। जब उसने एक हाथ नाचते हुए बोला कि खैर हो, ये लिपस्टिक का रंग तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं। तुमने मेकअप किससे करवाया है? जिसने भी किया अच्छी तरह से नहीं किया। फिर मटक मटक कर चलते हुए बेड तक आया। उसकी हरकतें देखकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं उसको पहचान गई थी कि वह मशहूर मेकअप आर्टिस्ट दीपक था, पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं कमरे से बाहर निकलकर भागी। वह दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए बेड पर बैठ गई। मैं पागल सी हो गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस आदमी को मैं भूल चुकी हूँ वह इस तरह मेरा पति बनकर मेरे सामने खड़ा होगा। मैं उसको 2 साल पहले से जानती थी, जब मैं पढ़ाई करके स्कूल में नौकरी करने शुरू की थी। वह स्कूल बहुत बड़ा था। अमीर लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ने आते थे, पर स्कूल का मालिक बहुत कमीना था। उसने मेरी तनख्वाह बहुत कम रखी थी। वहाँ मैं नर्सरी क्लास के टीचर के साथ हेल्पर के तौर पर पढ़ाती थी। मेरा काम छोटे बच्चों को संभालना होता था। एक बच्चा मुझे बहुत सुंदर लगता था। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसका ड्राइवर बच्चे को लेने नहीं आया। उसकी जगह बच्चे का मामा लेने आया। उसको देखकर हैरान रह गई। वह बहुत सुंदर था। उसने बच्चे को गाड़ी में बैठाया और चला गया। उसका नाम दीपक था। मैं उसको दोबारा देखना चाहती थी। भगवान ने मेरी सुन ली और वह दीपक रोज बच्चे को छोड़ने आने लगा। पता नहीं मुझे क्या होता था। उसको देखकर दीपक को पता भी नहीं था कि कोई इतना बेचैन होता है उसे देखने के लिए। वह चुपचाप आता और अपने भांजे को लेकर चला जाता था। मेरे दिल तो बहुत करता था उससे बातें करने को, पर हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन पेरेंट्स मीटिंग थी। उस दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था, जिसके कारण मैं स्कूल नहीं जा सकी। अगले दिन मेरी साथी टीचर बोलने लगे कि तुम्हें पता है कि कल विजय की मीटिंग के लिए कौन आया था? मेरे पूछने पर उसने बताया कि विजय का मामा आया था। मुझे पता नहीं वह विजय का मामा था या किन्नर। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। मैं पूछा कि बात क्या है? तब उसने बताया विजय का मामा लड़कियों की तरह हाथों को नचा नचा कर बातें कर रहा था। साफ पता चल रहा था कि वह लड़का नहीं है। उसने इतना कहा तो मैंने कहा बस करो। मैं उसकी बातें सुने बिना ही वहाँ से चली गई। मुझे उसके बारे में ऐसी बातें बहुत बुरी लग रही थी। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद वह कभी विजय को लेने नहीं आया। मेरे बारे उस टीचर को पता चल गया था कि मैं दीपक को पसंद करती हूँ। उसने और टीचरों को भी बता दिया था।
टीचर मेरा मजाक उड़ाते और मुझे कहते कि ये लड़की किन्नर को पसंद करती है। मैं उनके साथ झगड़ा भी कर लेती। मुझे उनकी बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी आंखों से देखूं कि सच क्या है। मुझे उसके घर का पता नहीं था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर गई। उसके कमरे की खिड़की में से देखा तो दीपक बाहर बगीचे में बैठा हुआ था। मैं उसको देखकर हैरान रह गई। मैंने अपनी सहेली से पूछा कि वह कौन है। वह कहने लगे कि वह मेरे भाई का दोस्त है। फिर मैंने बाहर ध्यान से देखा तो वह उसी तरह हाथ हिला हिलाकर बातें कर रहा था जैसे लड़कियां करती हैं। मुझे उस टीचर की बात सच लगी और मेरी सहेली भी बोल रही थी कि वह लड़का नहीं, कुछ और ही है। मैं उदास हो गई। उस दिन के बाद मैंने उसे अपने दिल और दिमाग से बाहर निकाल दिया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर कर उठकर बैठ गई। मेरे दिमाग फट रहा था। मैंने चिल्ला कर पूछा, कौन है? मेरी सास आवाज़ आई, सपना बेटा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने गुस्से से कहा, आपने मेरे साथ धोखा किया है, चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मैंने सोचा था कि आपके लड़के में कोई बीमारी होगी, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर जो निकला इसके बारे में मैंने सपने भी नहीं सोचा था। इसलिए मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आपको अपने लड़के के बारे में मुझे बताना चाहिए था। मेरी सास रोते हुए कहने लगी, भगवान के लिए हमें बेइज्जत ना कर, पूरे घर मेहमानों से भरा हुआ है। ये सुनकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने ही शादी के लिए हाँ की थी, अभी भुगतना तो था ही। पर मेरी सास ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा लड़का ठीक है। मैंने गुस्से से कहा कि अभी तो आप ये भी कहोगी कि मैंने सास के सामने शर्त रखी थी कि यहाँ मेरे खानदान को घर लेकर देंगे। उसने मेरी शर्त मान भी ली थी। मैंने सौदा किया था, इसलिए मैं अपने हक के लिए खड़ी नहीं हो सकती थी। मैंने अपनी किस्मत पर रोते हुए दरवाज़ा बंद कर लिया। जैसे ही बेड की तरफ देखा तो दीपक दूसरे दरवाजे से दाखिल होकर चुपचाप बेड पर बैठा था। अगर उसको इस तरह कोई देख लेता तो उसकी खूबसूरती पर कुर्बान हो जाता। मैं भी उसकी सूरत से इम्प्रेस हुई थी, पर अभी कुछ नहीं हो सकता था। मैं बेड के किनारे पर जाकर बैठ गई। उसने मुझे कहा, अभी तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी जैसे सभी गई हैं। इस बार उसकी आवाज़ बहुत अलग और खूबसूरत और मर्दाना थी, पर मैं जानती थी कि ये उसकी हकीकत नहीं है। पर मैं उसको चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत उम्मीदें लेकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। मैंने एक जुआ खेला था जिसमें सभी तरह से मेरी हार थी। मैं अपने घर वालों को तो अच्छी ज़िंदगी दे चुकी थी, पर अभी मेरा पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं दीपक को जवाब दिए बिना ही सो गई। रात को सपने में भी वही आता रहा कि मेरे हर जगह मजाक हो रहा है कि मैंने किससे शादी कर ली। मैं सुबह उठी तो वह मेरे से पहले ही उठ गया था। वैसे तो उठने बैठने चलने फिरने के अंदाज से तो परफेक्ट आदमी लगता था, पर जब वह बोलता था तो उसका पता चल जाता था। जब मैं पार्टी के लिए तैयार होने लगी तो उसने कहा कि मैं मेकअप करूँगा, तो मैं चुपचाप उसके आगे बैठ गई। उसने मेरा इतना सुंदर मेकअप किया कि हर कोई देखता ही रह गया। कुछ लोग तो मुझसे जलसी कर रहे थे तो कुछ हंस रहे थे और कुछ बोल रहे थे कि बेचारी लड़की को मिला भी तो कौन। मैं बहुत डिप्रेशन में थी। ये मैंने क्या कर लिया। सभी मेहमानों के जाने के बाद मैंने अपना कमरा अलग कर दिया। मैं बिल्कुल भी दीपक के साथ नहीं रहना चाहती थी। मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि मैंने सास को पहले ही बोल दिया था कि आप इस मामले में नहीं बोलोगी, नहीं तो मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं अपनी मर्जी के साथ सोती, अपनी मर्जी के साथ ही जागती। मेरी कोशिश होती थी कि मैं उसका चेहरा ना देखूं। उनकी इज्जत के लिए इतना काफ़ी था। मेरी 2 ननंद हैं, उन्होंने भी मुझे समझाने की कोशिश की, पर मायूस होकर अपने घर को चली गई। अगली सुबह जब मैं खाना लेने किचन में गई तो सास और दीपक दोनों मेरा नाम लेकर बातें कर रहे थे। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर सुनने लगी तो वह बोल रहे थे कि तुम्हें सपना को सब सच सच बता देना चाहिए। दीपक ने कहा कि नहीं माँ, मुझे डर है कि सपना भी मुझे छोड़कर न चली जाए। फिर दोनों चुप हो गए और मैं अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि मेरी सास ने अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। आखिर कौन सी बात है। अगली रात मैं दीपक के कमरे में चली गई और मैंने दीपक को बोल दिया कि मेरे से दूर रहना। दीपक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। किसी को बोलता है कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। फिर मैं घर से बाहर चला गया। फिर मैं भी उसके पीछे चली गई। वह एक क्लिनिक में गया जहाँ लिखा था कि
यहाँ पर मर्दाना मर्ज का इलाज किया जाता है। मैं सोच रही थी कि दीपक यहाँ क्यों आया होगा। फिर मैं घर आ गई। फिर कुछ दिन बाद मेरी ननद के घर पार्टी थी। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर माँ के बार बार कहने पर चली गई। माँ ने कहा था कि शादी की है तो निभाना भी पड़ेगी। वह जैसे भी है तेरा पति है, उसकी इज्जत किया करो। उसकी पार्टी में वही टीचर मिली जिसने जब मुझे दीपक के साथ देखा तो सभी के सामने मुझे बेइज्जत करने लगी कि आखिर तुमने इस किन्नर के साथ शादी कर ही ली, तुम इसी के काबिल थी। मेरे से बेइज्जती सहन नहीं हुई और मैं घर वापस आ गई। मैं रोने लगी। दीपक भी पीछे पीछे आ गया। दीपक मुझे चुप कराने लगा। मैंने कहा, ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है, मुझे कितना दर्द सहन करना पड़ता है। मैं कहने लगा, मैं तुम्हारे से ज़्यादा दुखी हूँ, वो तुम्हारे से ज़्यादा दर्द सहन करता हूँ। मैंने दीपक से पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो वह बताने लगा कि आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ। जब मैंने जन्म लिया तब मैं एक लड़की थी। मेरे घर वाले भी मुझे लड़की समझते थे। मैं अपने आप को लड़की समझता था और लड़कियों के स्कूल में ही जाता था। मेरी सभी सहेलियां लड़कियां ही हैं। मैंने 17-18 साल लड़की बनकर ही निकाले हैं। फिर अचानक मेरे शरीर में बदलाव होने लगे। मेरी आवाज़ भी मर्दाना होने लगी और मेरे चेहरे पर बाल आने लगे। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर मेरे परिवार वालों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि मैं लड़की नहीं, लड़का हूँ। दुनिया में बहुत कम केस ऐसे होते हैं ऑपरेशन करवा के लड़का लड़की और लड़की लड़का बन जाते हैं। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके मेरा ऑपरेशन कर दिया और मुझे लड़की से लड़का बना दिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था लड़की से लड़के में बदलना। हर जगह पर मेरा मजाक बनाया जाने लगा। मेरे दोस्त रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे लिए मेरी माँ शहर छोड़कर दूसरे शहर में आ गए। मैं कोई किन्नर या कोई और कुछ नहीं हूँ। जो मैंने 17-18 साल लड़की बनकर गुजारे हैं उसका असर मेरे अंदर अभी भी है, जिसका कारण कुछ हार्मोन्स हैं। डॉक्टर का कहना है कि शादी के बाद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अपनी पति की कहानी सुनकर मेरी आंखों से पानी निकल आया। सही में उसका दर्द मेरे दर्द से बड़ा था। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपका साथ दूंगी। मेरा दिमाग खुशी से नाच रहा था और मेरा सोया हुआ प्यार जाग उठा। मैं खुश थी कि मेरा पति किन्नर नहीं बल्कि बीमारी का शिकार था। मैंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। उसको बात करना, चलना, उठना, बैठना सारी प्रैक्टिस करा दी। 6 महीने में ही वह जल्दी ठीक हो गया। अब वह पूरे एक आदमी की तरह बात करने लगा। फिर 2 साल के बाद दीपक एक प्रसिद्ध मेकअप आर्टिस्ट बन गया। जो लोग दीपक से दूर भागते थे वे आगे पीछे घूमने लगे। मेरे पति ने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी कि लड़कियां भी उसके आगे पीछे घूमती थी और उसको पसंद करती थी। दीपक किसी की तरफ नहीं देखता था, वह मेरी फिक्र करता था। शादी के 4 साल बाद मेरे घर में लड़के का जन्म हुआ। अभी सबके मुंह पर ताला लग गया था। जो मजाक करते थे वे अभी हमसे जलते थे। मेरी सास सभी से कहती थी कि मेरे बहू ने मेरे लड़के की ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया। अब मैं बहुत खुश थी कि भगवान ने मेरी सुन ली। जैसे मैंने चाहा था वैसे ही मेरे सपनों का राजकुमार मुझे मिला। मेरे सभी सपने सच हो गए। अभी मैं हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहती हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में।